हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग बात जो है वो करते हैं सेट नंबर 4 की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 4। जैसा कि आप लोगों को पता है 3 सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और ये जो है जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही वीवी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसीलिए इसको नॉर्मली नहीं कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर नया सेट के साथ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, ऑप्शन बी सिंधु के किनारे, सी खजुराहो में, और या डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, या नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी लिख के बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ए भागवत गीता, बी ब्रह्मसूत्र, सी भागवत, या फिर डी उपनिषद। कह रहा है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ए भागवत गीता, बी ब्रह्मसूत्र, सी भागवत, या फिर डी उपनिषद। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, तो भागवत। क्या, भागवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपके पास, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। आपके पास ऑप्शन है, ए आगरा, बी अजमेर, सी दिल्ली, या फिर डी फतेहपुर सीकरी। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। ए आगरा, बी अजमेर, सी दिल्ली, या डी फतेहपुर सीकरी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा अजमेर। कहाँ होगा, अजमेर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो, या फिर डी लॉर्ड मिंटो। पूछ रहा है जो किसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड मेयो। कौन है, लॉर्ड मेयो। दोस्तों सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कीजिए आप लोग, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास, जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये मालूम होगा, तो पर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों जे बी कृपलानी जो है
वो 1945 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? JB कृपलानी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक निवेश का स्थित है। कोरी क्रीक स्थित है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में, B खंभात की खाड़ी में, C कच्छ के लिटिल रन में, या D कच्छ के रन में। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, C कच्छ के लिटिल रन में, या D कच्छ के रन में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है आपको कि कच्छ के रन में जो है वो कोरी क्रीक स्थित है। कच्छ के रन में कोरी क्रीक स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने में, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ए है आपके पास ऑप्शन जलवाष्प, B हीलियम, C सल्फर डाइऑक्साइड, या D कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? A जलवाष्प, B हीलियम, C सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर D कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है आपके पास A जलवाष्प। जलवाष्प जो है ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैसें निकलती है, जलवाष्प है वो। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, भूकंप के समय तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप के समय तरंगों का उद्भव होता है। आपके पास ऑप्शन है A BSL, या B ABL, C RSL, या फिर D PSL। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, भूकंप के समय तरंगों का उद्भव होता है A BSL, B ABSL, C RSL, या D PSL। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों D PSL। कौन सा है? PSL। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है, मतलब किस नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में गंगा को? तो आई थिंक ये हमको लगता है सभी को मालूम होगा आप लोगों को। चलिए तो ऊपर भी देखते हैं। ऑप्शन A मेघना, B भागीरथी, C महागंगा, या फिर D पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है, तो इसका आंसर होगा पद्मा। क्या होगा? पद्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से जो धन निर्गत होता है, निकाला जाता है, उस पर नियंत्रण किसका है, वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपके पास A नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, B भारत के वित्त मंत्री, C अधिकृत मंत्री, या फिर D उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो है आपके पास, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअली भारत की जो संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती है जब तक संसद की अनुमति प्राप्त कर ली न जाए। मतलब जब तक संसद की अनुमति नहीं होगी तब तक भारत की संचित निधि से जो है धन की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर कौन नियंत्रण करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश,
बी भारत का नियंत्रक, सी भारत का महान्यायवादी, या फिर डी विधि सचिव। विधि सचिव। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोग के पास, निम्न में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान के संघात्मकता के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है? ए बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी डी बसु, या डी एक के अय्यर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर जो है वो बोल रहे हैं संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल पे, देख लीजिए। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गठन होगा। गठन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो मिसप्रिंट हो गया। अनुच्छेद आपको 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 46। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 46। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आर्टिकल अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए है आपके पास ऑप्शन जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र में, बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर डी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र में, बी 5वीं में पंचवर्षीय योजना में, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, या डी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोग को वॉच करने के लिए। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।